गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कॉम्प्लेक्स नंबर चालू है हमारा और हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के लेक्चर नंबर 4 पर आ गए हैं। 4 लेक्चर पर आज हम लोग सीखने वाले हैं स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं ये सीखने वाले हैं। इसके ऊपर आपके बुक में एक भी क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूं क्योंकि आपको जेडबलई में भी काम आएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर में मैं जेडबलई के हिसाब से पूरा पढ़ा दूंगा। जो जेडबलई में हर साल एक क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर से होता है, ठीक है कि नहीं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्सेप्ट होगा मैं बोर्ड चलते चलते जेडबलई भी साथ साथ करा दूंगा, ठीक है। तो चलो हम लोग सीखने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना। अगर मान लो कि हमारे पास z प्लस आयटा वाई, इफ ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन स्क्वायर रूट ऑफ z क्या होगा, यानी कि रूट z क्या होगा। यहां पर लिखना है स्क्वायर रूट के लिए प्लस माइनस लिखना ही पड़ता है। यहां लिखना है मॉड z और प्लस x और अपन में 2, ये 2 रूट के अंदर है, ध्यान देना। और क्वेश्चन में प्लस आयटा है तो आपको यहाँ पे प्लस आयटा लिखना है, और माइनस आयटा होता तो माइनस आयटा लिखते। चलो मॉड z माइनस एक्स अपन में 2, ये फॉर्मूला है, रेडीमेड फॉर्मूला है। इसके ऊपर वैल्यू पुट करोगे फटाफट आंसर आएगा। इफ z इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई है, देन स्क्वायर रूट ऑफ z क्या होगा। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ z इक्वल टू होगा प्लस माइनस क्योंकि स्क्वायर रूट प्लस माइनस तो होता ही है। ये रूट बड़ा सा लेना है, ये 2 इसके अंदर में ही है, 2 इसके अंदर में ही है, ये आयोटा बाहर है। यहां से जाएगा मॉड z प्लस एक्स अपॉन में 2। अगर क्वेश्चन में क्या लिखा हो माइनस आयोटा, यहाँ लिखना है हमें माइनस आयोटा, और यहाँ हो जाएगा मॉड z माइनस एक्स अपॉन में 2। तो इस तरह से ये 2 फॉर्मूले हैं जहां पर हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर 2-4 क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए, ढेर सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं। कुछ क्वेश्चन मैं होमवर्क दे सकता हूँ, मैं आपको दूंगा, और कुछ मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगा कि स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं इसको रब कर देता हूं और स्क्वायर रूट फाइंड करने की तैयारी करते हैं हम लोग। तो इसको मैं मिटा देता हूं। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, अगर मैं क्वेश्चन पहला क्वेश्चन लूं कि स्क्वायर रूट इसका फाइंड करना है, तो पहला फॉर्मेट में हो जाएगा फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ z इक्वल टू 4 प्लस 3 आयोटा। इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कर रहा हूं सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको x सेलेक्ट करना है 4, y सेलेक्ट करना है 3। x सेलेक्ट करना है 4, y सेलेक्ट करना है 3। उसके बाद फाइंड करना है मॉडुलस z। दिस इज मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू रूट अंडर में x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर। मतलब ये हो गया हमारे पास 4 4 जा 16 और 3 3 जा 9, यानी कि 25 रूट अंडर, मतलब सीधा सीधा 5। तो मॉड z आपको सीधा सीधा मिल गया 25 का रूट, यानी कि ओनली 5 मिल गया, मॉड z मिल गया। अब लिखेंगे फॉर्मूला। नाउ रूट z इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख के दिखाना है सर को, तो हो जाएगा मॉड z प्लस एक्स अपॉन में 2, और क्वेश्चन में क्या है प्लस है तो प्लस आयोटा। ये आयोटा इधर भी लिख सकते हैं, राइट साइड भी लिख सकते हैं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मॉड z माइनस एक्स अपॉन में 2, यहाँ पे वैल्यू पास करें तो प्लस माइनस मॉड z कितना है 5 प्लस एक्स कितना है 4, 5 प्लस 4 अपॉन में 2 रूट अंडर प्लस आयोटा। मॉड z क्या है, मॉड z है 5 माइनस एक्स 4 माइनस 4 अपॉन में 2। अब ब्रैकेट खोले अगर तो प्लस माइनस, ये 9 अपॉन में 2 रूट में है, और आयोटा 5 में 4 गया तो 1 अपॉन में 2 रूट में है। सॉल्व कर दे अगर तो इक्वल टू प्लस माइनस ये हो जाएगा 3 अपॉन में रूट अंडर 2 और आयोटा 1 अपॉन रूट अंडर 2 आयोटा लिख दो चलेगा। तो ये यहाँ पर हमारा आंसर खत्म होता है, यहाँ लिख देंगे रूट z।
अगर इसमें सारी बातें समझ में नहीं आई है तो टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं दूसरा क्वेश्चन करके बताता हूं तो उसमें समझ में आएगी, उसमें नहीं आया तो मैं तीसरा भी करके बताऊंगा, चौथा भी करके बताता हूं। तो आप इसको देख लो, पॉज करके लिख लेना इसको। अब क्वेश्चन हमारा, अब मैं इसको मिटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 भी मैं कर रहा हूं, 3-4 क्वेश्चन मैं कर दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से स्क्वायर रूट निकालते हैं। और इस तरह से अलग अलग तरह के क्वेश्चन आपको स्क्वायर रूट के लिए पूछ सकता है। मैंने पहला कर दिया सॉल्व। दूसरा है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ z इक्वल टू 5 - 12 आयोटा। इसका स्क्वायर रूट ढूंढना है। तो सॉल्यूशन, यहां से सॉल्यूशन रेडी करते हैं। सबसे पहले x यहाँ पर 5 है, x यहाँ पे 5 है, y यहाँ पे -12 है। तो मॉड z की बात करेंगे तो रूट अंडर में 5 का होल स्क्वायर प्लस -12 का होल स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा ये 25 + 144, यानी मॉड z इक्वल टू रूट अंडर में 169, यानी कि मॉड z का मतलब हो गया 13, है ना, 13 हो जाएगा। मॉडुलस ऑफ z क्या हो गया हमारे पास 13। अब हमें फॉर्मूला लिख के दिखाना, ये माइनस वाला है तो लिखेंगे रूट अंडर z इक्वल टू प्लस माइनस, फॉर्मूला लिख के दिखाएंगे सर को। तो मॉड z प्लस एक्स अपॉन में 2, यहाँ माइनस है तो लिखेंगे माइनस आयोटा, अगर प्लस होता तो प्लस लिखते थे। मॉड z माइनस एक्स अपॉन में 2, यहां से हो गया। अब वैल्यू पास करें तो बराबर प्लस माइनस रूट अंडर में मॉड z क्या है 13, एक्स 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 क्या है 5, देखो x 5 है हम बच्चे, x है 5 अपॉन में 2 माइनस आयोटा, मॉड z है 13 और x एक्स एक्स माइनस 5 अपॉन में 2। अब हमारे पास क्या हो गया प्लस माइनस 18 अपॉन में 2 का रूट अंडर माइनस आयोटा, 13 में से 5 गया तो 7 5 12, 8 5 13 8 अपॉन में 2, ये कैंसल आउट होगा, प्लस माइनस तो 9 हो जाएगा, तो रूट 9 और ये 4 हो जाएगा तो माइनस रूट 4 आयोटा। इसका मतलब क्या आ गया प्लस माइनस, ये जगह 3 ये जगह 2 आयोटा और ये जगह रूट z, तो ये आ गया स्क्वायर रूट आ गया हमारा, दिस इज द स्क्वायर रूट। अब देख लो यहाँ पे हमारा स्क्वायर रूट रेडी हो गया। तो एक ही मेथड है और मैंने इस तरह से आपको सॉल्व भी करके दिखा दिया। तो इस तरह से हमने 2 क्वेश्चन को फिनिश कर दिया। अब मैं एक जान के मैंने प्लस लिया, फिर माइनस लिया, थोड़ा सा रूट का भी ले लिया ताकि बच्चे को ये भी कंफ्यूजन ना रहे रूट वाला कैसे करेंगे। तो जान करके मैं अलग अलग तरह के वेराइटीज के क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया है और आपको होमवर्क में क्वेश्चन दूंगा, मैं ये नंबर क्वेश्चन दूंगा होमवर्क में, जान के दिया, या एक ही क्वेश्चन दूंगा। इसका मैंने हिंट भी दे दिया है आपको, हिंट और सॉल्यूशन के हिसाब से दे दिया है ताकि आप सॉल्व कर पाओगे। तो चलो बच्चे अगले सवाल के लिए हो जाते हैं तैयार। अब देखोगे एक ही प्रोसेस वही है, मेथड एक ही है, बस वैल्यू पास करते जाना है और आंसर आता चला जाएगा। सो नाउ रेडी फॉर थर्ड क्वेश्चन, z इक्वल टू 4 + 4 रूट अंडर 3 आयोटा। सॉल्यूशन के हिसाब से x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 4 रूट अंडर 3। अब हमें क्या निकालना है मॉड z, यानी मॉड z का मतलब x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर, यानी रूट अंडर में 4 4 जा 16 प्लस 4 4 जा 16 16 3 जा 48 प्लस 48, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 64, 8 6 14 4 5 64, 64 का रूट अंडर बोले तो 8, यानी मॉड z मॉडुलस ऑफ z मिल गया 8, मॉडुलस ऑफ z मिल गया 8। अब हम ये प्लस फॉर्मेट में फॉर्मूला लिख के दिखा दो एक बार, इसीलिए रूट अंडर z इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर में यहां से हो जाएगा मॉड z प्लस x अपॉन में 2, प्लस है, हाँ प्लस है, प्लस आयोटा मॉड z माइनस x अपॉन में 2, यहां से ब्रैकेट बंद। चलो जी अब वैल्यू पुट करें तो प्लस माइनस मॉड z ढूंढो 8, x ढूंढो तो प्लस 4 अपॉन में 2, प्लस आयोटा मॉड z ढूंढो 8 माइनस 4 अपॉन में 2, दिस इज 2, आयोटा लगा दिया ना, हाँ
ये इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर में 8 4 12 12 अपॉन में 2 जो कटेगा 6 बारी में, तो ये रूट अंडर हो गया, प्लस आयोटा 8 में 4 गया तो 4 4 अपॉन में 2, ये कटेगा 2 बारी में। तो हमारे पास क्या आ गया आंसर, प्लस माइनस रूट 6 प्लस रूट अंडर 2 आयोटा। ये भी हमारा आंसर है। या कभी कभी बुक में क्या लिखा रहता है, इसमें से रूट 2 कॉमन ले लेते हैं, तो इस जगह रूट 3 प्लस आयोटा। तो ये भी आंसर कभी लिखा रहता है, ये भी आंसर लिखा सकता है। तो जो भी ऑप्शन दिया रहे तो ठीक है, वरना तो आप खुद सॉल्व कर देना। तो ये हमने क्या निकाला, स्क्वायर रूट निकाल दिया है बच्चों, स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर दिया है। यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर करके हमने 3 सवाल करके आपको दिखा दिया। अब ये अलग अलग वैरायटी का क्वेश्चन, ये थोड़ा फिर से अलग है, तो इसको भी करके दिखा देता हूं, ठीक है ना। तो चलो इसको मैं अब कर देता हूं रब, इसको रब कर देता हूं। फॉर्मूला मेरे को बार बार लिखना पड़ता है, इसलिए मैं इसको फॉर्मूला अब की बार रखता हूं, मैं मिटाऊंगा नहीं। इसको रब कर देता हूं, यहां से क्वेश्चन मिटा दिया, ये सब मिटा दिया। क्यों, फॉर्मूला एक ही लगने वाला है, तो फॉर्मूला दोबारा लिखने में टाइम खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। यहां से इसको मिटाया, ओके। अब क्वेश्चन क्या है, सिर्फ 4 आइटा लिखा हुआ है, सिर्फ 4 आइटा लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है पता है, z इक्वल टू 0 प्लस 4 आयोटा लिख देना, स्टैंडर्ड फॉर्म में बना देना है। क्यों, क्योंकि प्योरली इमेजनरी है, पर कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने के लिए रियल प्लस इमेजनरी होना चाहिए। तो रियल यहाँ कुछ भी नहीं, तो 0 ले लिया। तो आप x की जगह पर क्या लेने वाले, 0, y की जगह पर क्या लोगे, 4। तो मॉड z बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर में x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर। x तो है ही नहीं, 0 का होल स्क्वायर चलो मैं लिख देता हूँ, प्लस 4 का होल स्क्वायर, यानी रूट अंडर 16 बोले तो 4। तो मॉड z कितना आ गया, 4। क्वेश्चन क्या है, प्लस के फॉर्मेट में है, तो यहाँ पे प्लस आयोटा लगाएगा। यहाँ माइनस के फॉर्मेट में होता तो माइनस आयोटा लेते, बट नहीं, प्लस में ही है, तो ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया, प्लस माइनस मॉड z बोले तो 4, x कितना है तो 0 अपॉन में 2 प्लस आयोटा 4 माइनस 0 अपॉन में 2, यानी दोनों सेम आएगा इसमें आंसर। ये प्लस माइनस 4/2, यानी कि कट करोगे 2 बारी में और ये कट करोगे 2 बारी में, तो रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2 आयोटा। आप कॉमन ले लो, यहाँ पर रूट अंडर 2 कॉमन ले लो तो क्या आएगा, 1 प्लस आयोटा। ये आ गया रूट अंडर z, दिस इज द स्क्वायर रूट। ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ से इसको बॉक्स बना दो, आंसर को बॉक्स बना दो। तो इस तरह से हमारा आंसर ये भी आ गया। तो ऐसा लिखा रहेगा तो भी आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। इसको भी डिलीट कर देते हैं, हो गया डन। अब दूसरे क्वेश्चन में लिखा है सिर्फ ये प्योरली रियल है, दिस इज प्योरली रियल, दिस इज प्योरली इमेजनरी। यहाँ पे प्योरली रियल का अगर क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, प्रोसेस आपको पता चल चुका है, लेकिन फिर भी मैं जान करके करवा रहा हूं ताकि आपको समझना ज्यादा आसान रहे, घबराहट ना हो। क्योंकि ऑनलाइन क्लास है, वीडियो में तो पूछेगा नहीं, पूछने में थोड़ा दिक्कत होती है, तो मैं खुद ही सॉल्व करके आपको डिफरेंट आइटम के क्वेश्चंस को सेलेक्ट कर करके आपको सामने ला दिया है, ठीक है ना। चलो तो अगला सवाल क्या है हमारे पास, z इक्वल टू -25। तो भैया इसमें जब -25 है तो इसको z बराबर लिख सकते हैं -25 प्लस 0 आयोटा, ठीक है ना। ये था प्योरली रियल था, अभी मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर बना दिया, रियल प्लस इमेजनरी। तो यहाँ पर x का रोल क्या कर रहा है, -25, और y का रोल क्या कर रहा है, 0। वैल्यू पास कर दो इधर, -25 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर, यानी 625 का रूट अंडर। इसीलिए देयरफॉर मॉड z इक्वल टू ओनली 25। ये आ गया हमारा मॉडुलस ऑफ z। और हमारा ये देखो, इसके ऊपर यहाँ फोकस करना है, यहाँ प्लस है ना, तो यहाँ प्लस आइटा लिखेगा, इससे कोई मतलब नहीं होता है, ध्यान देना, इससे कोई लेना देना नहीं, यहाँ से लेना देना होता है। प्लस आइटा है तो प्लस ही मैंने लिखा। कोई बच्चा इसको देखकर मत माइनस कर देना, नहीं, इसको देखना है, आइटा वाला को देखना है, उधर जो साइन है वो साइन लगाना है इधर। इक्वल टू प्लस माइनस मॉड z 25 x -25 अब 1/2 प्लस आयोटा 25 और -x, तो -x को प्लस 25 कर देगा, क्योंकि खुद माइनस में है तो ये माइनस इसको प्लस करेगा
इसलिए मैंने अलग अलग तरह क्वेश्चन सेलेक्ट किया ताकि कंफ्यूजन ना हो कमजोर से कमजोर बच्चे को। इट विल कैंसल, तो यहाँ पर बच गया 0 प्लस आयोटा, ये हो गया 50/2। अगर इसको कैंसिल करें तो 25, तो इसका मतलब हो जाएगा प्लस माइनस, ये तो 0 ही हो गया, 0 प्लस ये हो गया 5 आयोटा, तो ये हो गया √z बराबर ये लिख सकते हैं, या √z बराबर ये भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस 5 आयोटा भी लिख सकते हैं। तो दोनों ही फॉर्मेट मैंने आंसर लिख दिया बच्चे, जैसा ऑप्शन अगर रहेगा उसके हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हो या फिर लिख सकते हो। यहाँ पे ऐसा भी आंसर दे सकता है आपको, तो ये भी मैंने सॉल्व कर दिया। तो इस तरह से मैंने 1 2 3 4 5 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। एक क्वेश्चन और कर देता हूँ सॉल्व, -16 आयोटा क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ, और इसको मैं आपको छोड़ दूंगा, आपके करने के लिए मैं हिंट बता दूंगा कि कैसे करना है, हिंट दे दूंगा आपको कि कैसे करेंगे। तो चलो मैं इसको मिटा देता हूँ बच्चों। प्रोसेस तो मालूम पड़ गया होगा आपको, स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं, पर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है मैंने ताकि आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो सके, कंफ्यूजन कम हो सके। इसीलिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। और इसके बाद चलो जी अगला सवाल क्या है, z इक्वल टू है -16 आयोटा, इसको हम लोग z बराबर 0 -16 आयोटा लेंगे। और ये हो गया हमारा रियल पार्ट, ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। तो x की जगह क्या हो गया 0 और y की जगह पर आ गया -16। आयोटा नहीं लगाना, -16 लिखना, ठीक है, आयोटा मत लगाना। अब मॉडुलस ऑफ z करोगे बच्चे 0 का होल स्क्वायर, ठीक है भैया, -16 का होल स्क्वायर तो 256 का रूट अंडर, तो मतलब सीधा सीधा में बन जाएगा 16। तो मॉड z कितना बन गया, देयरफॉर इक्वल टू 16। अब इस क्वेश्चन में माइनस आयोटा है, तो यहाँ पे आएगा माइनस आयोटा आएगा, ठीक है ना। अब वैल्यू पास करो बच्चे, प्लस माइनस रूट अंडर z मॉड z यानी 16, x एक्सेस कितना है 0 प्लस 2 अपन माइनस आयोटा, और मॉड z कितना है 16 माइनस x क्या 0 ही है, अपन में 2, तो 16 कट जाएगा, 8 बार में कट जाएगा, तो जगह √8 ये कट जाएगा, माइनस आयोटा √8, तो √8 का तो 2√2 होता है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं प्लस माइनस 2√2 माइनस 2√2 आयोटा, तो कॉमन ले ले 2√2, तो प्लस माइनस 2√2 कॉमन अगर ले लेते हो तो 1 माइनस आयोटा, और ये मॉड ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ z। तो यहां से हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से मैंने आपको 6 क्वेश्चन तो मैंने खुद सॉल्व करके बताया है, और 6 डिफरेंट क्वेश्चंस लिए। गौर से देखोगे तो अलग अलग तरह के क्वेश्चंस मैंने जान करके सिलेक्ट किया है ताकि आपको किसी प्रकार को कोई दिक्कत नहीं हो। और जो 6 सीख जाएगा उसके लिए मैंने एक ही क्वेश्चन करने के लिए दिया है, वो थोड़ा सा तगड़ा सवाल है, बट प्रोसेस और मेथड सेम होगा। तो मैं आपको हिंट कर देता हूं थोड़ा कि कैसे सॉल्व करोगे। सॉल्यूशन नहीं करूंगा मैं, हिंट करूंगा, हिंट कर देता हूं आप कैसे करोगे, क्योंकि इसमें सिर्फ डर लगेगा बच्चों को और कुछ नहीं। जो हिम्मत करके करने बैठेगा उससे सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले तो z इक्वल टू दिया हुआ है 9 प्लस 40 आयोटा अपन में 7 प्लस 24 आयोटा। सबसे पहले आपको क्या कर देना है, रेशनलाइजेशन कर देना है, ठीक है। z बराबर हो जाएगा 9 प्लस 40 आयोटा अपन 7 प्लस 24 आयोटा, मल्टीप्लाई यानी इसका रेसिप्रोकल 7 उल्टा कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना, तो 7 माइनस 24 आयोटा 7 माइनस 24 आयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको इसके साथ इस तरह से मल्टीप्लाई करोगे बच्चे, तो आपको z मिल जाएगा। z सॉल्व करने से आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, इसको सॉल्व कर चेक करना, ऐसा आ जाएगा 625। देखो 7 का होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर आएगा, इसमें इस तरह से आएगा। मैं सॉल्व नहीं कर रहा, आपको हिंट कर रहा हूं। तो यहां से z आ जाएगा, फिर यहां से मॉडुलस z निकाल देना, डरना नहीं, इस तरह से 1 बाय इतना का होल स्क्वायर। लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन डरना नहीं है सॉल्व करना। इस तरह से सॉल्व करोगे तो 41 अपॉन में 25 आ जाएगा मॉड z, ऐसा आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या कर देना है, रूट अंडर z, उसके बाद रूट अंडर z फॉर्मूला लगा करके फाइंड आउट कर देना है।
तो आंसर क्या, फाइनल आंसर क्या आएगा, यहाँ पे ये आंसर आएगा √z बराबर +-32/25, ये आंसर आएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या कर दिया, हिंट कर दिया है, हिंट कर दिया है ताकि आप आसानी से करना, इसको मल्टीप्लाई कर लेना तो आ जाएगा आंसर। ठीक है, डरना नहीं है, ठीक है ना। तो फिर इसको आप स्क्वायर रूट का फोकस करना। तो 1 2 3 4 लेक्चर हो गए हैं। आप 5.1 घर पे सॉल्व कर लेना, 5.2 घर पे सॉल्व कर लेना और इन क्वेश्चंस को वापस रिवाइज कर लेना, ठीक है कि नहीं। तो फिर इसी के साथ आज की मुलाकात करते समाप्त, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा, थैंक यू सो मच।